कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, तो वो यही बोलेगा कि बहुत बड़ी कंपनी के अंदर मेरे बेटे का या तो जॉब लग जाएगा या बहुत अच्छा प्लेसमेंट कोई कंपनी के अंदर हो जाएगा। तो यही सोच के साथ में मैंने इंदौर में पढ़ाई करी। मेरा अकाउंट्स में डिग्री है और जॉब करी मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो सेल्स एग्जीक्यूटिव की। उसके बाद में पैसा तो मिल रहा था, बाकी पैसा 6,000 रुपए की इनकम कुछ भी नहीं होती। महीने की जो इनकम थी वो 6,000 रुपए थी। मालूम चल गया था कि 6,000 में कुछ होने वाला नहीं है, बढ़ते बढ़ते कभी 1,00,000 रुपए होने वाली है नहीं। बाकी क्या है ना कि हमारे बैकग्राउंड के अंदर अधिकतर लोग विदेश में जाके काम कर चुके हैं। एक भाई मेरा अमेरिका के अंदर है, वो IITN है। एक भाई मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है दुबई के अंदर, वो CS इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है। और मैं खुद भी प्रोडक्शन सुपरवाइजर, मुझे जॉब करने का मौका मिला गल्फ के अंदर, वहां पर मैंने जॉब करी। वहां से आने के बाद में फिर मैं गल्फ गया था, और जब मैं वहां से आया तो मुझे हमारे नियरेस्ट और डियरेस्ट शमशाद आलम सर ने मुझे इसका प्लान दिया और ये कहा कि जुबैर भाई, जो पैसा आप विदेश में रह के कमा रहे हो, विदेश में रह के कमा रहे हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर क्लियर आ रही है। बोले जुबैर भाई, जो पैसा आप विदेश में रह के कमा रहे हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो, अच्छी नौकरी है, अच्छी जगह पे आप हो, बाकी अपने रिलेटिव से दूर हो। पैसा तो आप अच्छा कमा रहे हो, मान रहे हैं, बाकी वही पैसा 7 समंदर दूर रह के जो आप कमा रहे हो, यदि रिलेशन वालों के साथ में, रिलेटिव के साथ में रहते हुए, उनके साथ में खाना खाते हुए, मतलब उनके साथ में हंसी मजाक करते हुए, मतलब कुल मिला के उनके पास में रहते हुए, यदि वही इनकम, उससे बड़ी इनकम यहाँ भारत में रह के आपको, यदि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म में बता दूं कि वही पैसा, उससे बड़ा पैसा यहाँ पर अपने देश के अंदर मिलने लग जाए, तो आप वो काम करेंगे या नहीं? तो एहसान पटेल जी, कौन नहीं चाहेगा कि अपने रिलेटिव के साथ में रहते हुए, उनके साथ में एक ही थाली में खाना खाते हुए, इंजॉयमेंट करते हुए, कौन नहीं चाहता पैसा कमाना? कौन जाना चाहता है 7 समंदर दूर पैसा कमाना? सभी चाहेंगे, सभी चाहते हैं। तो आप सभी को मालूम है कि कोई भी अपनी मर्जी से सेमिनार में जाता नहीं है। अफरोज मैडम, कोई भी अपनी मर्जी से सेमिनार में जाता नहीं है। जब मुझे प्लान दिया तो सीधे मुझे कहाँ ले गए? सेमिनार में। और सेमिनार में सबसे ज्यादा आपको भीड़ दिखाई देती है, और भीड़ में कुछ इतना समझ नहीं आता है, और वो लीडर की बात कुछ समझ नहीं आती है। बाकी एक चीज, व्यक्ति को ऐसा करंट वहां से सप्लाई हो जाता है, वो वहां से रिलेट करता है। वो वहां पर अपने जैसे लोगों को स्टेज पे जाके जब ये सुनता है कि मुझे 2 साल हो गए इस बिजनेस को करते हुए, और मैं आज इस सिस्टम के अंदर रॉयल्टी अचीवर हूं। कोई बोल रहा है कि मुझे 5 साल इस काम को करते करते हो गए हैं, मैं टैक्सी ड्राइवर था। कोई ये बोलता है कि मैं वेल्डिंग का काम करते करते 2 साल के अंदर टेक्निकल अचीवर बन गया हूं, मेरी टोटल इनकम ये है, और सिर्फ मैंने दुकान बदली थी, दुकान बदली और लोगों की दुकान बदलाई, ये काम करके पार्ट टाइम में, फुल टाइम भी नहीं, पार्ट टाइम काम करके मैंने ये पैसा कमाया है। तो वहां से करंट सप्लाई जो होता है, तो मुझे लगता है जो भी व्यक्ति बड़ा काम करने का इच्छुक रहता है या बड़ी सोच के साथ में इस बिजनेस को करता है, वो लगातार लगातार काम करते करते वो एक दिन रॉयल्टी अचीवर और टेक्निकल अचीवर बन जाता है, और वही लोगों के सामने एक एग्जाम्पल के रूप में स्टेज पे वो दिखाई देता है। क्यों ऑफिसर? यस सर। अच्छा, परसों का सेमिनार जो था संडे का, कितने लोग आए थे सिर्फ हैंड रेस करना? गुरुजी रामकिशन सर का वो प्रोग्राम था, कितने लोग आए थे उस प्रोग्राम के? हाथ खड़ा करो सिर्फ। मतलब मैं मान के चलूं कि इसमें 70% लोग आए थे। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग बाग मुझे दिखाई दे रहे हैं, नजमा मैडम दिखाई दे रही है, बिल्कुल थी, सना मैडम है, जोरा मैडम है, अफरोज मैडम है, एहसान पटेल जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया हूं। अब आप हैंड रेस, मतलब हैंड डाउन कर लीजिए।
गुरुजी का सेमिनार में सीनियर लीडर से ही पूछता हूँ, हफीज सर कैसा रहा था परसों का सेमिनार गुरुजी का? बहुत शानदार सर, बहुत गजब, दिमाग के तार हिला दिए सर। मतलब आपसे मेरी खैर बात हुई थी, आपने अभी तक के गुरुजी के जितने भी प्रोग्राम सुने, परसों का प्रोग्राम में क्या चीज खास लगी आपको? सर उन्होंने बस यही बात बताई है कि जो 3 काम करना है, 4 काम जो करने के वो बताए, और एक्टिव और पैसिव इनकम का जो फर्क बताया उन्होंने, और यही बताया उन्होंने कि यहाँ पर पैसा लगाना नहीं है, काम छोड़ना नहीं है, और रॉयल्टी जैसी इनकम यहाँ पे मिल सकती है जो मार्केट के किसी भी बड़े काम में भी नहीं मिल सकती। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी सर। बहुत बढ़िया। मतलब गुरुजी ने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपनी काम की जर्नी बताई, और सन 2000 में शकील खान जी गोल्ड अचीवर, सन 2004 के अंदर नेवी से रिटायरमेंट होने के बाद में मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर पर्सनल मैनेजर के रूप में 80,000 रुपए महीने की कमाई, मंथली। कौन से सन की बात है ये? सन 2004 की। मैं गुरुजी से पूछता हूं, सर आपको 2004 के अंदर 80,000 रुपए की जो जॉब थी, मारुति सुजुकी कंपनी, जो लोगों का ड्रीम होता है वहां पर काम करने का, और वो भी पर्सनल मैनेजर के तौर पे 80,000 रुपए कमा के, आपने ऐसा क्या आपको बिजनेस में समझ में आया कि आपने इस बिजनेस को पहले पार्ट टाइम करा, और जहां से आपको ये मालूम चल गया कि भाई बड़ा पैसा यहां से आने वाला, और वो जॉब को आपने क्विट कर दिया? तो मैं बताऊं गुरुजी ने क्या बात बताई थी मुझे? यस। अभी सर आप और हम और गुरुजी, शमशाद सर, हम चारों लोग चाय पी रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मेरी जब उम्र 2004 के अंदर और अभी के तौर पे, मतलब आप जोड़ के देख लो, घटा के देख लो कितनी उम्र होगी, उन्होंने बोला था कि मैं पूरी जिंदगी भर 60 साल भी काम कर लूं और रिटायर्ड भी हो जाऊंगा, रिटायरमेंट होने के बाद में मुझे कोई वहां से कंपनसेशन नहीं मिलने वाला है, वहां से मुझे रिटायरमेंट की हर महीने की कोई इनकम नहीं आने वाली है। बाकी यदि इस बिजनेस को मैंने 5 साल लगन से लगातार कर लिया, 5 साल मैंने लगन से लगातार कर लिया, तो मेरी आने वाले पुश्तों को भी कभी किसी के सामने या किसी की कंपनी में जाके नौकर नहीं बनना पड़ेगा। मतलब मैं जीत जाऊंगा तो पूरे परिवार को मैं जिता सकता हूं। यही बोली थी बात जी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं आरसीएम नहीं कर रहा होता तो अभी तक मैं रिटायर होके और घर पे बैठा होता। यूं भी बोल रहे थे वो कि मैं रिटायरमेंट होने के बाद में कब से निकल लिया होता। हाँ, निकल लिया होता, ये भी बोल रहे थे सर। ये भी बोला उन्होंने, निकल लिया होता, मतलब समझ गए आप? जब एक व्यक्ति जो 40 साल 50 साल से लगातार काम करके एकदम से उसको बोल देते कि कल आपका रिटायरमेंट है, हम आपको केक भी खिलाएंगे, 2 महीने की आपकी एक्स्ट्रा में हम जो मंथली की आपकी जॉब की इनकम होती है वो भी दे देंगे, बाकी परसों से मत आना आप। अब आप ये सोच के देखो, जो 40 साल 50 साल लगातार काम कर रहा है और एकदम से वो काम नहीं करे परसों के दिन, तो सुबह उठ के पहले तो उसको समझ ही नहीं आएगा मैं करूं तो करूं क्या। उसके पास में कोई लक्ष्य नहीं रहेगा, वो या तो बीमार हो जाएगा, क्योंकि क्या है ना कि एक मोटरसाइकिल भी जो रहती है लगातार हम उसको चलाते हैं ना शकील जी, तो लगातार चलाने से वो चलती रहती है, और यदि आपने 10 दिन उसको खड़ा कर दिया तो मुझे लगता है सेल्फ नहीं मारना पड़ेगा, फिर उसको पांव मारना पड़ेगा। कल मेरी मोटरसाइकिल 3 महीने खड़ी रही तो बैटरी खराब हो गई। लो देखो, बैटरी खराब हो गई, लोगों का दिल खराब हो जाता है, आपकी तो बैटरी खराब हुई। खड़ी रहने से सर ज्यादा खराब होती है सर चीजें। हाँ बिल्कुल। तो गुरुजी ने जो बात बताई थी, मैं आपको सभी को रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ। सबसे पहले गुरुजी ने सेमिनार में बोला था, बहुत सारे लोग नहीं भी आए थे क्योंकि धूप बहुत थी ना, और परसों के दिन धूप इतनी थी कि पूछो ही मत। बाकी वहां पर इंसान ही आए थे, परसों के दिन भी इंसान ही आए थे, बाकी वो इंसान नहीं आए थे जिनके पास में बहाना था, वो लोग नहीं आए थे जिनके पास में कोई सपना नहीं था, वो लोग नहीं आए थे कि जो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बड़ा काम करना चाहते, वो लोग नहीं आए। बाकी मैं बोलता हूँ उस खुदा की मर्जी, उस ऊपर वाले की मर्जी होती है, वो जब चाहे किसी को भी नवाज देता है,
और जब चाहे वो किसी से छीन भी लेता है और दूसरों को दे भी देता है। तो यस परसों के सेमिनार में मैं थोड़ी सी हाईलाइट करता हूँ बातों को, आपको और अच्छे से समझ में आएगी। गुरुजी ने बोला था सबसे पहले आरसीएम में लोग आसानी के साथ में तो आ जाते हैं क्योंकि पैसा तो लगता नहीं है, सिर्फ एक दुकान चेंज करना पड़ती है। दुकान चेंज करने से आपको सबसे पहले जो चीज मिलती है, हर चीज आपको स्वास्थ्य संबंधित सेहतमंद वाले प्रोडक्ट मिलते हैं। शकील जी, उमर मंसूरी जी, सबसे पहले हमें आरसीएम की दुकान बदलने से 1000 नियामतों से बेहतर है तंदुरुस्ती, वो प्रोडक्ट मिलते हैं। यहाँ की हल्दी से लेकर, चाय से लेकर, मिर्ची से लेकर, हल्दी अपनी इतनी हेल्दी है, हल्दी है तो हेल्दी है हम। वो बोन्स को, जो हमारे जो बोन्स एंड जॉइंट्स रहते हैं हमारे बॉडी के, हल्दी बहुत अच्छी रहती है हमारे शरीर के लिए। बाकी आज बाहर की हल्दी क्या है? अभी फिर हफीज सर 10 दिन पहले एमपी के अंदर हल्दी के अंदर मुल्तानी मिट्टी पकड़ा गई। अब बोलो, यस सर, मुल्तानी बहुत पेपर में आता मिट्टी। किसी को सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है ना सर्दियों में, तो पहले ही जो पैरासीटामोल हुआ करती थी, विक्स हुआ करती थी, आज से करीबन 30-40 साल पहले नहीं हुआ करती थी। ये एकदम से लोगों को जब बुखार आ जाता था ना, तो वो एकदम से डिस्प्रिन नहीं लेते थे, वो एकदम से पैरासीटामोल नहीं लेते थे, सब घरेलू उपचार करके ही घर में ही ठीक कर लेते थे। मतलब घर में ही सारे के सारे डॉक्टर थे, क्योंकि नेचुरल तरीके से वो चीजें करते थे। पहले के टाइम में सर्दी जुकाम खांसी वो करता था किसी को, तो हल्दी दे देते तो हल्दी से ठीक हो जाते थे। अब हल्दी नहीं देते, उनको मालूम मिलावट है। तो सबसे पहली चीज, हमें यहाँ पर 1000 नियामतों से बेहतर है तंदुरुस्ती वाले प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जो आज लाखों रुपए देने के बाद में भी हमारा स्वास्थ्य सही नहीं हो रहा है। सिर्फ आरसीएम की दुकान बदलने से हमें हेल्दी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। दूसरा, यहां पर अपने नाम का बिल मिलेगा। हफीज सर, मैं यदि कोई भी आरसीएम के पहले ब्रांड यूज करता था, वाइल्ड स्टोन हो गया, डिटॉल हो गया, पॉन्ड्स हो गया, अब ये जब मैं सामान खरीदने के लिए बाजार जाया करता था, पैसा दिया करता था, सामान लाता था, तो वहां पर मैं क्या उसका कंपनी का, पॉन्ड्स का, लक्स का, वाइल्ड स्टोन का, क्या मैं पार्टनर था क्या? नो सर, कोई पार्टनर नहीं। मैं वहां जाता था, 5-7 हजार का सामान लाता था, पैसा दिया, सामान लेकर आ गया। बिजनेस किसका बड़ा? दुकान वाले का सर, आप सिर्फ ग्राहक थे बस। और ये जो है ना बिजनेस, मैंने ये देखा कि ये बिजनेस मेरे परदादा, दादा, वालिद साहब, और जो मैंने पैसा कमाया, ये पैसा हमने जो कमाया, किसी की मान लो एक एग्जाम्पल के रूप में 10,000 रुपए की इनकम है ना, तो कम से कम 5,000 रुपए तो वो किराना वाले भाई साहब लोगों के लिए कमा रहा हो। बिल्कुल राइट, हो सकता है आपके पास की दुकान वाला हो, कोई डीमार्ट हो, कोई वी मार्ट हो, कोई मांगी लाल हो, कोई सांगी लाल हो, कोई अनोखी लाल हो, कोई ना कोई लाल होगा जिसको आप ही लालों का लाल कर रहे हैं। तो ये जो मैंने पैसा कमाया, लगभग 40 to 50% तो मैं इनके बच्चों के लिए कमा रहा था। और आरसीएम ने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि यदि आप मेरी शॉप से सामान परचेस करते हैं, कार्ड बनवाते हैं, तो मैं आपको हर चीज एमआरपी से 10 से 25% तो छूट में दूंगा ही, जो कि मार्केट में है नहीं। और दूसरा, सामान मैं आपको असली दूंगा, सेहतमंद वाले प्रोडक्ट दूंगा। और तीसरा और सबसे बड़ा फायदा, आपने यदि यहां से लगन से लगातार परचेस करा कंसिस्टेंसी के साथ में, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगन से लगातार, लगातार। जैसे रोटी शकील जी हम रोजाना सुबह खाते, तो कल भी खाएंगे क्या? यस खाएंगे। यस सर। उसके अगले दिन भी खाएंगे क्या? यस सर। बिल्कुल खाएंगे। टूथपेस्ट भी कर रहे हैं, तो आज कर लिया तो ऐसा वो मतलब ऐसा हो गया कि भाई कल हमारे दांत साफ रहने वाले, तो कल हम मतलब टूथपेस्ट नहीं करेंगे, लगातार करेंगे, लगातार करें, लगातार करें। तो ये चीज भी आरसीएम के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हम कहीं ना कहीं से आरसीएम से पहले लेकर आ रहे थे, जैसे हम उसको लगातार लाके प्रोडक्ट यूज कर रहे थे ना, यहां पर भी आपको लगातार प्रोडक्ट यूज करना है। कोई 1500 पीवी का सामान लेता है, तो हर 6 महीने बाद में उसको 1500 का सामान फ्री मिल रहा है। कोई 2500 का
पीवी का हर महीने का लगातार सामान खरीद रहा है 6 महीने, तो 7वें महीने के बाद में उसको कितने का सामान मिलेगा? 2500 का, जो भी कंसिस्टेंसी कर रहा है। और मेरी जब स्टार्टिंग हुई हफीज सर, तो मैंने सबसे पहले डायमंड क्लब करा, और मैंने अपनी मर्जी से नहीं करा। जिस व्यक्ति ने मुझे इसका प्लान दिया था, जो सेमिनार में मैं चीज समझ के आया था, वहां पर मुझे ये चीज समझ में आ गया कि भाई मतलब बड़ा पैसा कमाना है और जल्दी पैसा कमाना है, बड़ा पैसा कमाना है और जल्दी पैसा कमाना है, तो डायमंड क्लब करना पड़ेगा। क्योंकि अधिकतर लोग, अभी सर जब मैं सेमिनार अटेंड किया था फर्स्ट टाइम, वहां पर अधिकतर लोग जो स्टेज पे थे ना, डायमंड क्लब करने वाले लोग थे, और वही रॉयल्टी और टेक्निकल थे अधिकतर। यस। तो मुझे ये समझ में आ गया कि 100% मुझे प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। मेरे घर में तो ऑफिसर 4 से 5 हजार का सामान लगना है, 7 हजार का सामान लगना है। बाकी डायमंड क्लब कितने में होता है? 10,000 रुपए या 9,000 की खरीदारी पे। पहले न्यूट्रिशन जो था 75% पीवी आता था उसमें, और पहले पीवी के पहले चलता था बीवी, बिजनेस वॉल्यूम। वहां पर उस टाइम 7 साल पहले की बात आपको याद है हफीज सर, डायमंड क्लब हमने लगातार उस टाइम पे करा, आपने भी लगातार करा। कभी सामान फ्री आया था डायमंड क्लब करते हुए? 6 महीने बाद 5,000 का सामान फ्री मिले? मैंने कितनी बार आ गया, गिनना ही छोड़ दिया आपको। वो गिनना छोड़ दिया। बाकी 7 साल पहले ये चीज थी क्या? नो, 7 साल पहले नहीं थी सर, कुछ भी 7 साल पहले नहीं थी। शकील खान जी, आज जो लोग बाग डायमंड क्लब कर रहे हैं ना, मतलब आप सारे लोग बड़े खुशनसीब है जिनको इस बिजनेस में 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। आप खुशनसीब है। हम उस वक्त भी डायमंड क्लब करते थे, बाकी कंपनी की तरफ से फ्री वाला प्रोडक्ट का कोई मामला नहीं था, आपको फ्री प्रोडक्ट मिल रहे। उस टाइम पे ओपनर की जो इनकम थी इतनी नहीं थी, बोनस नहीं मिला करता था। बाकी आज बोनस मिल रहा है, ईगल को पॉइंट्स मिल रहे हैं, रनर को पॉइंट्स मिल रहे हैं, विनर को पॉइंट्स मिल रहे हैं। जब ये अपडेटेड प्लान आया था, तो अभी सर बड़े बड़े लीडर और गुरुजी ने ये बोला था कि जो भी व्यक्ति यदि 1 साल लगातार इस काम को करके बड़ी सोच के साथ में बड़ा काम कर ले 1 साल, तो वो बाइक ले सकता है अपडेटेड प्लान से। और लोगों ने बाकी में बाइक ले ली। एक और उन्होंने कही थी कि 2 साल, जैसे 1 साल आपने काम किया वैसे 2 साल और कर लोगे ना, तो आप 4 व्हीलर ले लोगे। लोगों ने 4 व्हीलर ले ली। वो भी एग्जांपल है, सही है। वो एग्जांपल है, आपने भी ले ली, मैंने भी ले ली, बहुत सारे लोगों ने ले ली। तो गुरुजी ने जो वहां पर बात बताई थी, जो नहीं लोग आए ना वहां पर, जो लोग नहीं आए उनको हम वो बता नहीं सकते कि वो 3 घंटे का सेमिनार कैसा था। एहसान पटेल जी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये एक फिल्म थी, 3 घंटे की फिल्म आपने देखी, पैसा दिया, टाइम लगाया। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैंने फिल्म नहीं देखी, कि बताओ कैसी रही वो फिल्म, कौन हीरो था, कौन विलन था, और क्या हुआ शुरुआत से लेकर आखिर तक के। कोई भी यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, जितने भी लोग हैं ना, उस सारे लोगों ने वो पिक्चर देखी होगी। ये 170 लोग समथिंग जो, इरफान जी आपने भी फिल्म देखी होगी, आप फिल्म के शौकीन है, किसी ने 4-4 बार भी देखी। बाकी शुरुआत से लेकर आखिर तक के मैं आपको गारंटी देता हूं, इतनी बार भी फिल्म देखने के बाद में आप उसकी स्टोरी नहीं सुना सकते। यस। कब क्या हुआ था नहीं बता सकते। बाकी यहाँ पर जो भी सेमिनार देख लेता ना, वो भले ही 2 साल का हो, पहले का हो, 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले का, हम उनको सुन के हमारी टीम को बता सकते हैं। बाकी जिसने वो सेमिनार अटेंड कर लिया ना, करंट उसी के अंदर, मतलब डीपी वाला करंट उसी के अंदर सप्लाई होता है। तो हम आपको नहीं बता सकते वो 3 घंटे के अंदर अंदर क्या हुआ। बाकी हम वो 3 घंटे का प्रोग्राम आपको 5 मिनट में बता सकते हैं। अब 5 मिनट में समझ पड़े तो समझ जाना, नहीं पड़े तो भाई फिर अगली बार फिर 150 रुपए का, जो लोग नहीं आए थे टिकट लेके, और अगली बार कौन आ रहे हैं मालूम है ना? यस। अगली बार जून के अंदर एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आ रही है
वो डायमंड है, डायमंड। डायमंड की क्या इनकम होती है, तो डायमंड की पिन के सामने आप देख लेना, यदि आपके पास में बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल का चार्ट है, वो हमारे बीच में आ रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल भी कोताही मत करना, पूरा हॉल पैक कर देना। और अभी तो वेन्यू डिसाइड नहीं हो रहा है कि क्या करें, क्योंकि एडवांस टिकट चलेंगे सर उसमें। बाकी चलो मैं गुरुजी की बात बता देता हूँ। गुरुजी ने बताया था आरसी में लोग आसानी के साथ में दुकान तो बदल लेते, बाकी प्रॉपर उनका स्टार्टअप करवाना है हमें। स्टार्टअप कैसे करवाना है? सबसे पहले तो इरफान जी उनका जूम ऐप डाउनलोड करवाना, क्योंकि हमने ज्वाइन तो करा दिया है, बाकी जूम ऐप से वो रोजाना मीटिंग में आएगा ना, तो उसको ये मालूम चल जाएगा कि इस सिस्टम में वो क्या ऐसे काम है जिसको करके मैं पैसा कमा सकता हूँ, उसको समझ में आने लग जाएगा। क्योंकि रोजाना हम कॉल नहीं लगाते, कभी छूट भी जाता है। तो सबसे पहले प्रॉपर स्टार्टअप करवाना है, जूम ऐप डाउनलोड करवाना है। यदि आईडी पासवर्ड उसका परमानेंट वाला आ गया तो उसका आईडी पासवर्ड डाल के ऐप चलाना भी सिखाना है। कितने लोगों को 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए। ऑफिसर किसी से मैं पूछता हूँ कि चलो ये बताओ लातूर के अंदर कितने सेंटर है बताओ। अब वो बोले ये लातूर पिक्चरों में सुना था, ये लातूर है कहाँ? मैंने बोला महाराष्ट्र में। चलो मुझे बताओ कि मेरे लातूर में बहुत सारे रिलेटिव रहते हैं, तो मुझे वहां पर सेंटर देखना है कि सेंटर कितने। तो बोले वो कैसे देखेंगे सर? तो भाई डिलीवरी सेंटर में जाके उसको सेंटर की जानकारी भी दो कि पूरे भारत के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी, लेह से लेकर लद्दाख, अंडमान निकोबार से लेकर वेस्ट बंगाल तक के अपने सेंटर है। उनको बताओ कहाँ कहाँ सेंटर है, कैसे आप खुद घर में बैठे हुए अपने चित परिचित लोगों को बता सकते हो कि भाई राजस्थान के जोधपुर में ये सेंटर है, राजस्थान के जयपुर में ये सेंटर है। आप उनको बैठ के बताएंगे, अगली बार वो खुद सीख जाएंगे। लोगों को ज्वाइनिंग डालना नहीं आती, मुझे भी नहीं आती थी ज्वाइनिंग डालना। एक ही बार मैंने सर को देखा, कुछ भी नहीं है, सीख गया मैं। अरे सीख के हम कुछ भी कर सकते हैं, सीख के पायलट भी बन सकते हैं, सीख के साइंटिस्ट बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। तो वो चलाना सिखा दो, आप ऐप डाउनलोड करवा दो, उसका चलाना सिखा दो, डिलीवरी सेंटर के बारे में जानकारी दे दो। ये सारी जानकारी हमें देना पड़ेगी और 100% प्रोडक्ट उसको यूज करवाना है, क्योंकि यहाँ पर पहली जो चीज है ना, कामयाबी की जो चाबी है वो 100% प्रोडक्ट यूजर के साथ में डायमंड क्लब करना है। जो लोग डायमंड क्लब नहीं कर पा रहे, एक बार अपलाइन के साथ में बैठ के डायमंड कैसे होता है ये समझने की कोशिश करें। आप कोशिश भी मत करो, आप तो बस देख लो कि ये ऐसे क्या काम करते हैं कि इनका डायमंड क्लब 3-3 महीने का एडवांस में रहता है इनके स्टॉक। आप डायमंड क्लब करना सिखा देगा आपका अपलाइन, तो 100% उसके लिए ईमानदारी से यूजर बनना पड़ेगा आरसीएम का। ठीक है, अपना रेट में दम है, क्वालिटी में दम है और खर्चे से इनकम है, मार्केट में नहीं था ये। सीखना है, किससे सीखना है आपको मालूम है? जूम से सीखना है, अपलाइन से सीखना है, बुक से सीखना है। क्रॉस लाइन की बातों को सुन के हम उनसे भी सीख सकते हैं, एलडीपी से सुन सकते हैं, डीटीडब्ल्यू के प्रोग्राम को हम सुन के सीख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट पॉइंट था डेली फील्ड वर्क करना है। एक व्यक्ति कोई नौकरी करने वाला है क्या? मतलब कोई जॉब प्रोफाइल व्यक्ति यहाँ पर है क्या? थोड़ा सा माइक को अनम्यूट करेंगे, कोई है क्या? कोई नहीं है, सारे बिजनेसमैन है क्या? मोहसिन खान से पहले छोड़ चुका हूँ नौकरी करके। अच्छा मोहसिन खान जी, आप दिखाई नहीं देते हैं, बाकी कोई बात नहीं, सुनाई दे रहे हैं मुझे। नौकरी के अंदर आप रोजाना जाते थे कि नहीं? बिल्कुल सर, डेली आना पड़ता था टाइम से पहले। अभी जो धूप है, जैसे आप तो कहाँ अंजड़ के रहने वाले हैं, निमाड़ में आता है वो। यस सर, अभी पूरा भारत के अंदर तपती हुई धूप मतलब चल रही है, बहुत खतरनाक धूप चल रही है। आप मुझे बताइए, जो आपकी जॉब थी तो हर दिन जाते थे आप सर्दी गर्मी बारिश में? यस सर, जाना पड़ता, लॉकडाउन में भी जाना पड़ता था, क्योंकि जब तक के मतलब खाना है, जब तक के अपने को काम करना पड़ेगा। मतलब मैं जॉब की बात बता रहा हूँ। अच्छा, तो जॉब में 26 दिन आप जाते होंगे, 4 संडे रहता होगा, 4 संडे को आप एंजॉय करके 26 दिन हर मौसम में, हर टाइम में, बारिश हो सर्दी हो गर्मी हो,
जाते थे, इसलिए जाते थे क्योंकि वहां पर महीने की इनकम 10,000, 15,000, 20,000 महीने की इनकम होगी। और वो यदि आप काम पे 15 दिन ये सोच के नहीं जाओगे कि भैया गर्मी बहुत हो रही है, तो क्या वो पूरे महीने भर की जो उसकी जॉब वाली जो कमाई थी, जो उसकी 20,000 रुपए की कमाई थी, वो जब वो 15 दिन जाएगा तो उसको 15 दिन के पैसे कितने मिलना चाहिए? पेंशन होल्ड हो जाएगी, 7,000, 8,000, मतलब आधी हो जाएगी। सैलरी होल्ड भी कर देते हो, पूछते हैं भाई आप 15 दिन मेरे पास में नहीं आया तो आपने मेरा नुकसान कर दिया। मैं ये बोल रहा हूं आरसीएम में फील्ड वर्क करने में दिक्कत परेशानी है क्या? फील्ड वर्क क्या होता है पहले तो आप ये समझ लो। आपको प्लान तो आता ही है, सभी को आता होगा। अच्छा, कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट, इरफान जी कुछ चेहरों पे मुस्कुराहट है, मतलब उनको बहुत अच्छा प्लान आता है शायद। जी सर, चलो, सबसे पहले प्लान नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी अप्लायंसेस प्लान सीख लो, डेली फील्ड वर्क करो। आपको कोई देखने वाला नहीं, आपके ऊपर कोई कैमरा नहीं है 24 घंटे वाला। आपसे कोई ये नहीं पूछ रहा है कि 10 घंटे फील्ड में थे या नहीं थे। बाकी आप अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने खुद के लिए, अपनी आने वाले लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए रोजाना फील्ड करना है। सर्दी अपना काम करेगी, बारिश अपना काम करेगी, गर्मी अपना काम करेगी। इरफान जी, गर्मी में गर्मी नहीं तो क्या सर्दी लगेगी क्या? बिल्कुल सही बात है सर, गर्मी में गर्मी लगेगी। अभी लोगों के बहाने चल रहे हैं, मैं बोलता हूँ वो बहाने ही है। क्या गर्मी में नौकरी में काम नहीं करते थे? आज कोई बिजनेसमैन है कि शटर खोल के नहीं बैठा होगा? हाँ बिल्कुल। खेती बाड़ी करने के लिए ये क्या एहसान पटेल जी और जितने भी किसान भाई हैं, क्या धूप में तपती हुई धूप के अंदर क्या ये सिंचाई खिंचाई नहीं करते? करते थे ना। तो आरसीएम में बहाना क्यों? डेली फील्ड करना है, और डेली फील्ड के साथ में ईमानदारी आपकी होना चाहिए। रोजाना आप वाकई में जा रहे हैं, अपने आप से खुद से जिम्मेदार होना है आपको, वफादारी निभाना है, जिम्मेदारी लेना है। ये तीनों चीज गुरु जी ने बताई थी। और फिर नेक्स्ट पॉइंट, अपने मेंटर कोच अपलाइन का कहा मानना है। यहाँ पर जो अपलाइन होता है ना, वो आपका बॉस नहीं है। हफीज सर, इरफान जी, जावेद जी, खलील खान जी, यहाँ पर अपलाइन बॉस नहीं होता। मार्केट में आप जो जॉब करते हैं ना, वहां पर आपके ऊपर बॉस रहता है। यहाँ पर बॉस नहीं है, यहाँ पर कोई लॉस नहीं है। बॉस नहीं है इसलिए हम फील्ड करते नहीं। यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगा हुआ है ना, तो लॉस की कोई संभावना है ही नहीं, जीरो है नजमा मैडम। इसलिए यहाँ पर पैसा नहीं लगा है ना, तो लोग बाग मतलब आधे मन से काम करें। तो बॉस नहीं है, लॉस नहीं है, ये प्लस पॉइंट है कि माइनस पॉइंट है? मैं तो समझता हूँ ये माइनस पॉइंट है। और एक तरफ से ये भी समझता हूँ कि भाई हम फ्रीलांसर है, हमारे पे कोई चीज घोपी नहीं गई है। बाकी यदि आप अपने आप में सख्त नहीं रहेंगे, अपने ऊपर सख्त नहीं रहेंगे, बड़ी कामयाबी हासिल करने में टाइम लगेगा। तो अपने जो कोच है ना, और अपना जो अपलाइन है, आपका कोच आपसे कोई पैसे नहीं मांगेगा, आपको बुरा भला नहीं बोलेगा, वो आपकी कामयाबी के लिए हरदम बात करेगा, जिससे कि आप रॉयल्टी और टेक्निकल बने। मेंटर जो होता है ना, वो आपका कोच, आपका अपलाइन, और अपलाइन की परिभाषा गुरुजी ने बता दी, टेक्निकल से नीचे कोई अपलाइन नहीं। जिसने आपको ज्वाइन कराया है वो आपका प्रपोजर हो सकता है, स्पॉन्सर हो सकता है, बाकी गाइड करने वाला टेक्निकल अचीवर ही होना चाहिए। गुरुजी ने ये बात कही है। तो अपना मेंटर और कोच अपनी अपलाइन का काम आने। और सबसे जबरदस्त मुझे बात लगी थी आशीष सर, अब वो मैं बात बताना चाह रहा हूं, सारे लोग कान खोल के और आंख खोल के सुन लो आप इसको। यस। जब मेरी ज्वाइनिंग 2019 के अंदर हुई थी, तो मुझे बताया था शमशाद सर ने कि जुबैर भाई, आज 2019 है, आप 2020 के अंदर रॉयल्टी अचीवर बन जाएंगे। और मैं अकेला व्यक्ति था जब कुछ 4-5 ज्वाइनिंग हुई थी। आज तो आपको इतने बड़े सेमिनार में और इतने बड़े हुजूम में बोल रहे हैं कि भाई 1 साल के अंदर आप रॉयल्टी अचीवर बन जाएंगे। वहां पर ये मामला नहीं था। बाकी यकीन ठीक है कर लिया, 1 साल के अंदर जैसे मैं ईगल बनाना, ईगल के बाद में सीधे मैं रॉयल्टी अचीवर बन गया था।
सीधे रॉयल्टी अचीवर बन गया था। उसके अगले साल मुझे बोला टेक्निकल अचीवर आप बन जाएंगे, क्योंकि उसमें रॉयल्टी में भी 4 मतलब स्टेज होती है, गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम। ये बताया गया अपलाइन के तौर पे, अपलाइन ने बताया, उनकी बातों को माना और आज बन गए। तो मैं आपसे सभी लोगों से बोलना चाहता हूं, आज ये 2026 है, आप बिगनर हो सकते, स्टार्टर हो सकते, ओपनर हो सकते, या अभी अभी ताजा आपने ज्वाइन करा होगा, हो सकता है कल ही आपने ज्वाइन करा होगा। मैं आपको सभी को अश्योरिटी देना चाहता हूं, सन 2026 के अंदर आप सारे रॉयल्टी अचीवर हैं। यही 2026 से जब 27 आएगा ना, आप टेक्निकल अचीवर बन जाएंगे। सन 2026 के अंदर जो रॉयल्टी की इनकम होगी 30 से 35 हजार रुपए की इनकम होगी। 1 साल बाद में आप टेक्निकल अचीवर बनाएंगे, 60 हजार रुपए की इनकम होगी। पर 2028 की बात करूं तो स्टार पल बन जाएंगे, 75 हजार रुपए की इनकम होगी। सन 2029 के अंदर एमराल्ड बन जाएंगे आप। मैं बोलता हूं 2030 तक के, आज एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए की इनकम तक के भी पहुंच जाए वो, तो इरफान जी कितना मजा आएगा। आप सभी को बताना चाह रहा हूं, ये चांस सिर्फ हम जो ज्वाइन हो चुके हैं उनके पास में है, और जो ज्वाइनिंग हम करवाने वाले हैं ना, उनके पास भी ये प्लेटफॉर्म है। बाकी हमारे काम से हम देख ले सन 2030 के अंदर हम क्या 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंच सकते हैं, जो मौजूदा अभी काम कर रहे हैं। थोड़ा सा ये देखिएगा।